तुमको पता है कि हम इधर किस लिए हैं? खान, तुम्हारे हुक्म पर लड़की को पकड़ लिया है। क्या बोलती है? तो कुछ नहीं बोलती। कैसे नहीं बोलती है? हमने तुमको सबूत दिया कि उससे मिलने घर गई थी, अब तक तुमने कुछ नहीं किया। समंदर खान, लड़की पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या है? तुमने इलाज कराना उससे? मैंने अपने तरीके से पूछा है, नहीं बताती। तो फिर मेरा तरीके से पूछो। लड़की का बदला लड़की और बाजू के बदले बाजू। अगर तुम नहीं पूछ सकता तो उसको मेरे हवाले करो। आप फिक्र न करें, मैं तफ्तीश का दायरा बढ़ा देता हूँ। तुम क्या तफ्तीश का दायरा बढ़ाएगा? मेरा दायरा समंदर पार तक फैला हुआ है, मैं खुद देख लूंगा। देखो समंदर खान, जब कानून का रास्ता पकड़ लिया है तो फिर इसी पर चलो। मैं कानून को अपना रास्ते पर चलाने का आदी हूं, वैसे रपट करा दे। आप फिक्र न करें, हम काम कर रहे हैं। तुम क्या काम कर रहे हैं? उसको जरा मेरे हवाले करो, देखो सब सामने आते का नहीं आते। हाँ, अब हमारा काम हमें करने दें। हमसे गलती हो गया जो केस तुमको दे दिया। सुनो, अगर तुम कुछ नहीं करेगा तो फिर हम करेगा। इंस्पेक्टर, समंदर खान अपना दुश्मन का पीछा समंदर तक करता है। इस लड़की को बता देना। कुलसुम कहाँ है? उसे लेकर नहीं आए? राशिदा कहती थी कि अरबाब पहले उस लड़की को छोड़े, फिर कुलसुम आएगी। ये अरबाब ने क्या कर दिया है? तेरे को ना, मैं उस औरत के सामने आज इतना शर्मिंदा हुआ कि मेरा दिल करता था कि ये जमीन फट जाए और साबदात उसके बीच में चला जाए। खुदा ना करे आप क्यों जमीन में जाएं? आपके दुश्मन जमीन में जाएं। और बाप ने और शाहब ने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं किसी को मुंह दिखाऊं। शाहब ने तो नेकी की थी, माँ से दूर हो गया। मेरे बच्चे से मुझे मिला दो, मेरे बच्चे से मिला दो। हो उसका कोई पता चले तो मैं उसको तलाश करूं ना कि वो कहाँ है। कम से कम ये तो बता देता कि वो कहाँ है तो हम उसको ढूंढ भी लेते। न जाने किन गुनाहों की ये सजा है। ऐ मौला, अगर कोई गलती हो गई है तो इतनी बड़ी सजा तो न दे, इतनी बड़ी सजा तो न दे। देखो ना, ये सजा नहीं इम्तिहान है। सब्र करो। कैसे सब्र करूं? काश आप किसी ने माँ का दिल धड़कता, फिर मैं पूछती कि उस माँ को सब्र कैसे आ सकता है जिसका जवान बेटा उससे बिछड़ जाए, जिसका जवान बेटा उससे बिछड़ जाए। कैसे सब्र आ सकता है उस माँ को? या अल्लाह। वैसे तुमने मुझे काफी जगह दिखा दी है, अब तो बस पेपर वर्क ही करना है। तो फिर करो। मेरा मतलब है मुझे अब गाइड की जरूरत नहीं है। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? जनाब अब तो मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगी।
भाई हम तो मुसाफिर हैं और मुसाफिरों को एक दिन ये इमारतें छोड़ के जाना पड़ता है। तो मुसाफिर अपने साथ सौगात भी तो लेके जाते हैं। तुम तो मजाक में बड़ी अच्छी बातें कर लेती हो। तुम्हें मेरी बातें हमेशा मजाक क्यों लगती हैं? इसलिए कि तुम कभी सीरियस होती नहीं हो। वैसे अच्छी लगती हो इस तरह भी। मैं अच्छी लगती हूँ तुम्हें? बहुत अच्छी। बाहर बानो, तुम्हारे अंदर सरसों के फूलों वाली बहार है। अच्छा, तुमने मेरे अंदर झांक के कब देखा? तुम्हारी शरारत भरी बातें ऐसी हैं जैसे तेज हवा में झूलता हुआ सरसों का खेत। मेरे सामने तो तुम हमेशा शायरी करने लगते हो, कभी संजीदा भी हुआ करो। नहीं, खैर ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो ऐसा करो, मुझे सैर कराओ। आज तो मुझे सैर कराओ। अच्छा, रात का खाना भी तुम ही खिलाओ और विलेज डांस भी तुम ही दिखाओ। चलो ठीक है, फिर आज तुम मेरे साथ चलो। सिर्फ आज नहीं, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। खान, हम तो ये बोल रहा था कि हमारा बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। तुम क्या समझ, हम उसको तलाश नहीं कर रहा। अगर गुले तुम्हारा बेटी है तो हमारा मंगेतर भी है। खान, उसने तो हमारा मुंह काला कर दिया, तमामी गांव में हमारे बेइज्जती कर दिया उसने। सबरा सबरा, उस डॉक्टर को बाक देख तो कितना भाग सकता है वो। खान साहब के भाई या बड़े खान को उठा लूं? ये तो हम अब भी कर सकते हैं। वो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि कानून का सहारा लो। देखते अगर कानून ने कुछ नहीं किया तो हम खुद उसको उठा कर लाएगा इधर। खान, उससे सलूक बड़ा अच्छा करना। सलूक तो उससे बहुत अच्छा करेगा, उसको बड़ा शान से रखेगा, उसका दम पख करेगा। ये ऐसा करने से वो गुलेआम को मिल जाएगा क्या? शाबाश, इस कानून में कोई अखरोट मखरोट दो, इसका मुंह बंद करो। मिस्टर बखार कहाँ है? मिस्टर वकार, मुझे क्या मालूम? तुमसे मिलने क्यों आता है? जी, इसलिए कि मैं उसकी गाइड थी। तुम उसका पता जानते हो? मैंने आपको बताया है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, खामोशी, बवास खा लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद, कैसे आना हुआ? तीन साहब, वो अभी कुछ देर पहले पुलिस वाला मेरे घर आया था। क्या कहता? वही हुआ जिसका डर था। भाई आखिर हुआ क्या है? वकार का पूछ रहा था वो। प्लीज आप उसे फौरन पाकिस्तान भिजवा दीजिए। मुझे डर है मेरी वजह से वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। प्लीज। और क्या फंसना है? मैंने उसे कितना समझाया कि तुमसे ना मिला करे, और तुम भी प्लीज उसको किसी तरह भी समझाओ कि तुमसे मिलने के लिए ना आया करे। मैंने उसे बहुत समझाया है, उसकी समझ में नहीं आता, और मुझे यकीन है कि वापसी भी वो मुझसे जरूर मिलेगा। उसकी तो तुम फिक्र ना करो, मैं अभी उसकी वापसी की टिकट मंगवाता हूँ। वो जैसे ही अकमाला से आएगा मैं उसे वापस पाकिस्तान भिजवा दूंगा। कब आएगा वो? अब तो पुलिस वालों को भी हम पे एतमाद नहीं रहा, उसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अभी फोन करो। अकमाला दो मुझे। हेलो जी, वकार बोल रहा हूँ। जी मतीन साहब। जी बस ठीक है, आप कैसे हैं? नहीं अभी तो चंद दिन यहाँ ठहरूंगा जी।
वापस आ जाओ आज ही। लेकिन मतीन साहब मसला क्या है? कोई इस्लामाबाद से मैसेज है? नहीं, लेकिन फिर मसला क्या है? अच्छा चले, मैं आता हूं। एक्सचेंज के रजिस्टर में चेक करके ये बताओ कि इस नंबर से लाहौर किस फोन नंबर पे बात हुई। ठीक है सर, अभी चेक कर लेता हूं। ये रही सर, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर माह का वकील हूं और ये है उनका जमानतनामा। हवलदार जी साहब, जाओ उस डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है जी। और आइंदा भी आप उससे अदालत से वारंट लिए बगैर नहीं रख सकते। वकील साहब, अगर आप अदालत से ये हुक्म ना भी लेकर आते तो ऐसे तफ्तीश के बाद छोड़ दे साहब। डॉक्टर साहिबा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। तुम लोग नौकरी सरकार की करते हो और खाते समंदर खान का हो। डॉक्टर बीबी, हमने तो आपको कोई तकलीफ नहीं दी, उसका हमें ये नाम दे रही हैं। एक औरत के थाने में रहना क्या मायने रखता है? तुम लोग इसे मामूली बात समझते हो? ये तो मैं थी, मैं जो बर्दाश्त कर गई। इन्हीं पहाड़ों और बर्फों में पली हूं। अगर कोई और लड़की होती तो आधी मर गई होती। छोड़िए, आप आइए मेरे साथ। छोड़े, मुझे कहने दे। सुनो एसएचओ साहब, डॉक्टर साहब ने अच्छा किया जो एक मासूम लड़की की जान बचाई। बहादुर आदमी है वो लड़की तुम्हें कभी नहीं देगा। सर, गुलखान ने दौरान इंटरोगेशन टेलीफोन नंबर बता दिया है। तुम यहाँ अकेली बारिश में खड़ी क्या कर रही हो कुसुम? तो मुझे बताओ कि मैं और क्या करूं, कहाँ जाऊं, बोलो। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। चलो। मेरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। देखो कुसुम, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहने के लिए माफी के अलावा कोई बात करना। तुम एक अक्लमंद, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम समझ सकती हो कि मेरे से एक बात हो गई है, इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? मैंने कब कहा कि उस लड़की का कोई कसूर है? तो फिर मैं उसे क्यों छोड़ूं? ठीक है, उसे मत छोड़ो, मुझे छोड़ दो। देखो कुसुम, मेरी बात सुनो। कुसुम, कुसुम, वेट। कुसुम, लिसन, वेट। देखो, मैंने फैसला किया है कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ओके? बाप, तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। कुसुम प्लीज, तुम घर चलो। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। अरबाब, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें अपने घुटने के साथ लगा के रखना नहीं चाहती। तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी मेरे लिए काफी नहीं है। For you to understand what my real problem is. ओके, कसूर मेरा है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं उस लड़की को बता दे कि मेरी शादी हो गई है और बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। एंड ऑफ द स्टोरी। कैन वी गो होम नाउ? मेरी भी शर्त यही है कि अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा।
तुम क्यों मुझसे मिलने आए हो? तुम्हें तो पता है ना वकार। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ की पुलिस चाहती क्या है? पूछ ले मुझसे। तुम यहाँ के कानून को नहीं जानते। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे मिले बगैर कैसे पाकिस्तान चला जाऊं? मुझसे मिलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मसला क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक टूरिस्ट हूं। तुम सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं हो, और अगर हो तो मुझसे मिलने क्यों आए हो? इसलिए कि मैं तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहता हूं। वकार देखो, मैं एक कैदी की बीवी हूं। प्लीज चले जाओ यहां से। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठहरो। Sanatı Bakargay'da bizge o kerek et, biz onu kamağa geldik. Bakar? देखा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। बाहर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है।